नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन की बात करेंगे। मार्केट के अंदर यहाँ पर बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। ऑल्ट कॉइन यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर डंप हो चुके हैं। ऑल ओवर अगर आप देखोगे कि मार्केट की कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल भी अभी सही नहीं है। मार्केट के अंदर डेली कुछ ना कुछ डंप देखने को मिल जाता है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल जाती है। और अभी अगर आप ऑल ओवर देखोगे, जो बिटकॉइन है वो पिछले 6 महीने के अंदर अगर आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम आई थिंक जून के अंदर गया था, $1 लाख से भी यहाँ पर बिटकॉइन नीचे आ गया है। 98,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर हिट कर गया है। कुल मिला के मार्केट के अंदर जो नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, उससे काफ़ी मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। डिस्क्लेमर के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन यहाँ पर $1,26,000 के आसपास यहाँ पर गया था और वहाँ से कंटिन्यू क्या कि अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट $28,000 का डंप हमें देखने को यहाँ पर मिल गया है। बिटकॉइन रिकवर हो जाएगा, बट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऑल्ट ऑल्ट पहली बात तो क्या है कि पहले से ही इतने बॉटम के अंदर थे। अब बॉटम के ऊपर बॉटम, बॉटम के ऊपर बॉटम और इतने सारे बॉटम लग चुके हैं कि जिसके बाद में क्या कि जो ऑल्ट कॉइन होल्डर है या जिसका ऑल्ट कॉइन के अंदर एक बड़ा पोर्टफोलियो है, उसका काफ़ी पोर्टफोलियो यहाँ पर डैमेज हो चुका है। अब आज से सिर्फ क्या कि 3-4 दिन पहले मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी कि भाई 98% ऑल्ट कॉइन डेड होंगे और यहाँ पर क्या कि मैं अपने पोर्टफोलियो को के अंदर बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं लार्ज कैप की तरफ यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे बीएनबी है वो रिकवर हो जाएगा, बीजीबी है वो रिकवर हो जाएगा, यहाँ पर सोल कॉइन यहाँ पर रिकवर हो जाएगा, इथेरियम भी एक लेवल के ऊपर रिकवरी ले लेगा। लेकिन जो छोटे मोटे ऑल्ट कॉइन है उनमें लग जाएगा टाइम, और हम पहले ही इतना टाइम दे चुके हैं। अगेन यहाँ पर क्या कि टाइम बार बार इसी चीज़ में नहीं लगे रहेंगे। अगर क्रिप्टो के अंदर क्या कि प्रॉफिटेबल चीज़ें नहीं रहेंगी, एक ट्रेडर अगर प्रॉफिट नहीं बनाएगा, तो एक ट्रेडर क्या है कि बहुत लंबे टर्म लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है कि इस मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाएगा, और वो डेफिनेटली क्या है कि चार अदर चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको आइए समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ पर ये वीडियो थी, यहाँ पर बिग चेंज इन माय पोर्टफोलियो 99, मैंने 98 बोला था, 99% ऑल्ट कॉइन विल डाई क्रिप्टो मार्केट। तो यहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में बात करी थी कि किस तरीके से यहाँ पर क्या कि जो बिटकॉइन है, देखो बिटकॉइन जबकि $1,10,000 के आसपास चल रहा था, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन थे उनकी हालत यहाँ पर क्या कि खराब चल रही है। इसीलिए क्या कि पोर्टफोलियो के अंदर मैंने काफ़ी सारे चेंजेस अपने खुद करे, और अभी यहाँ पर ऑलरेडी मुझे इतना नहीं पता था कि भाई 3-4 दिन के अंदर ही ये काम हो लेगा। मैं तो मुझे तो लग रहा था कि कम से कम 1-2 वीक लेगा इस लेवल के ऊपर डंप में। लेकिन 1,10,000 से सीधा बिटकॉइन यहाँ पर $98,000 के आसपास यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो आप देखो ना कि जब मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी एक बड़े लेवल के ऊपर ड्रॉप कर रही थी, पता नहीं भाई साहब बंदे को क्या ही समझ आया, 12.5 साल से बिटकॉइन को होल्ड करे बैठा हुआ था। इनफैक्ट बिटकॉइन $1,26,000 के आसपास पहुंचा, उसके बाद में भी बिटकॉइन बंदे ने होल्ड किया हुआ। नहीं, मैं नहीं बेचूंगा जब तक $2 लाख आ जाएगा या $3 लाख जाएगा। बंदे ने बेचा नहीं। अचानक से इसको कल क्या आया, मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक ड्रॉप चल रहा था। मार्केट यहाँ बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर लगभग $1,05,000 के आसपास चल रहा था। बिटकॉइन बहुत अच्छी 1,05,000 के ऊपर सपोर्ट होल्ड कर रहा था, और बिटकॉइन गया 1,05,000 से $1,07,000 के आसपास। अचानक मतलब आप सोचो कि 12.5 साल बाद इसकी नींद खुली, और 12.5 साल तक इसमें बंदे ने बिटकॉइन को होल्ड करके रखा और मार्केट में लिए 343 अपने होल्डिंग में से बिटकॉइन बेच दिए $40 मिलियन के। आप सोचो, $40 मिलियन के, मतलब ये समझ लो कि भाई अरबों का काम इसने ऐसे ही कर दिया। इसको क्या जरूरत पड़ी? और जब मार्केट अप चल रही थी नहीं बेचे इसने, लेकिन जब चीज़ें ऑलरेडी नेगेटिव थी, मार्केट के अंदर चीज़ें खराब चल रही थी, उस टाइम इसके बेचने से क्या हुआ कि भाई ये बंदा अगर इतना बड़ा होल्डर है बिटकॉइन का, इतना बड़ा यहाँ पर क्या कि इसका फोकस है कि ये साढ़े इतना बड़ा होल्डर है, 12.5 साल तक होल्ड कर सकता है, तो इसको ये ज़रूर पता होगा कि मार्केट के अंदर एक बड़ा ड्रॉप होने वाला है और मैं एग्जिट यहाँ पर ले लूँ। तो इसका एग्जिट ने मार्केट के अंदर ना बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट किया, और ये सारा का सारा डेटा ऑलरेडी क्या है कि वेरीफाइबल है। ऑब्वियसली क्या ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी ने फेक डाल दिया, फेक बोल दिया। हर कोई आदमी ट्रम्प नहीं होता। तो यहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कोई मजाक चल रहा है क्या यार, 343 बिटकॉइन, 343 बिटकॉइन ऐसी हवा में बेच दिए, और वो भी जब यहाँ पर मार्केट के अंदर हालत खराब थी। काफ़ी लोग यहाँ पर क्या कि सरप्राइज हैं चीज़ों को देख के कि भाई इतना बड़ा बिटकॉइन यहाँ पर क्या कि होल्डर यहाँ पर
और वो इतना लंबा होल्ड करता है और अचानक से एग्जिट लेने लगता है कि मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिव तो नहीं हो रहा। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने 4 नवंबर को यानी कल ही यहाँ पर ट्वीट किया था। ये 8 बज के 8:14 AM का है, 2.5 घंटे माइनस कर लेना इसमें से। ऑल्ट कॉइन आर लाइकली टू फॉल अनदर 25% अगेंस्ट बिटकॉइन। ये कल मैंने मॉर्निंग के अंदर किया था 8:14 यहाँ पे इंडिया टाइम लगा 5-6 मिनट। आप सोचो कि उसकी भाई यहाँ पर जस्ट वेटिंग फॉर BTC 105 सपोर्ट और 25% यहाँ पर क्या कि ऑल्ट कॉइन और डाउन होंगे। आप देख सकते हैं आज यहाँ पर क्या कि सुबह के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी डाउन हो गए हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अगर आप यहाँ पर क्या कि ये चार्ट देखोगे, इसके अंदर आपको दिखेगा इथेरियम में लगभग यहाँ पर $3000 के आसपास यहाँ पर इथेरियम पहुंच गया। सोल $145 के आसपास पहुंच गया। ट्रोन यहाँ पर बीजीबी यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्लू अभी भी क्या है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिखा रहा है। धीरे धीरे क्या कि उम्मीद है कि ये बाकी कॉइन रिकवर होंगे। अब ये डंप क्यों किया गया है इसको थोड़ा समझते हैं। पिछले लगभग क्या कि 3 घंटे से मैं यही एनालिसिस कर रहा हूँ। नाइट के अंदर 11 घंटे पहले ट्वीट आया, बिना बात का कोई ट्वीट में नेगेटिव कुछ ऐसा खास नहीं था। इस ट्वीट की वजह से क्या कि और $2000 डंप हो गया जैसे ही ट्वीट आया। इवन न्यूज आर नॉट रिलेटेड टू क्रिप्टो, स्टिल मार्केट डंपिंग। कल मैंने यहाँ पर क्या ट्वीट भी किया। यहाँ पर मैं बिटकॉइन की लिक्विडेशन मैप को बहुत अच्छे से मैंने स्टडी किया। यहाँ पर अगर डिफरेंट सोर्सेज को स्टडी किया, लिक्विडेशन मैप, हीट मैप, सब। इसके बाद में क्या कि मुझे एक चीज़ नज़र आई कि यहाँ पर जो बिटकॉइन है उसका डंप का रीजन सिंपल ये है। ये देखो, ट्रंप का तो क्या है ना, एक बहाना है। जैसे कभी कभी क्या चीज़ें खराब हो रही होती है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है। कोविड टाइम के अंदर क्या होता था कि वर्क फ्रॉम होम होता था, और वर्क फ्रॉम होम में क्या है कि मैनेजर ने पूछा कि यार ऑफिस आ जाओ आज। बोला सर क्या है कि ना सुबह से सर दर्द हो रहा है। वो बोलेगा नहीं नहीं मत आना भाई, कि तुम 4 लोगों को और बीमार करोगे। तो लोगों ने क्या कि उसका मिसयूज भी बहुत किया है, राइट। क्योंकि उनको पता है कि भाई इस टाइम पे कुछ भी होगा, आदमी क्या कि डरेगा। तो अब यहाँ पर लिक्विडेशन मैप के अंदर और आप सब जगह देखोगे तो $1,00,000 एक ऐसी, एक तरीके से क्या है कि साइकोलॉजिकल वाली भी एक लेवल है, और प्लस में यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर लिक्विडेशन थी। बिलियंस ऑफ डॉलर की यहाँ पर लिक्विडेशन थी। अगर 1,00,000 प्राइस यहाँ पर हिट होने का मतलब है क्योंकि बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक्सचेंज को फायदा होने वाला, और जितने भी लॉन्ग थे वो यहाँ पर क्या कि लिक्विडेट होने थे। अब जब 1,00,000 गया, लोगों को लगा भाई अब ये 1,00,000 क्रॉस, तो 1,00,000 तो नीचे आ ही गया है, अब तो भाई ये 85 के आसपास जाएगा और लंबा ही जाएगा, अब डाउन जाएगा। 98 तक प्राइस जाके सीधा $1,02,000 के आसपास आ गया। यानी कि आदमी क्या है, 2%, 5%, 7% पे स्टॉप लॉस रखेगा। अगर मान के चलो किसी ने 3x की भी लेवरेज ली होगी, या 4x की, 5x की भी लेवरेज ली होगी, कोई भी लेवरेज ली होगी, उसके अंदर अगर वो यहाँ पर देखता है 3% मार्केट, अगर आप 1,98,000 से देखोगे लगभग 4% का मार्केट रिकवर हो गया, और 3x की लेवरेज है 12%, उसका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। तो अब क्या है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप देखोगे, लॉन्ग कर रहे हो तो लॉस हो रहा है, शॉर्ट कर रहे हो तो लॉस हो रहा है। मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा यहाँ पर पैसा कमाया जा रहा है वो कमा रहे हैं यहाँ पर अभी एक्सचेंज के पास में डेटा है। उनको पता है कि भैया यहाँ पर अगर 1,00,000 तक प्राइस ले गए, और बड़े लेवल के ऊपर क्या है कि यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है उसके अगेंस्ट में हमने ट्रेड ओपन करी, तो बड़ा पैसा यहाँ पर क्या कि हम बना सकते हैं। $1,00,000 के नीचे प्राइस पिछले अगर आप देखोगे 4-5 महीने में पहली बार आया है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा, जो वेल है वो सबको लिक्विडेट करके वो डिप में यहाँ पर बाय कर लेंगे। और यही होता है हर 2-3 साल बाद ऐसा एक कांड होता ही होता है। पहले आप देखोगे FTX एक बहाना था, FTX क्रैश हुआ, जो भी हुई उसके साथ में चीज़ें। उससे पहले आप देखोगे लूना कॉइन, वो क्रैश हो गया, और उसके क्रैश होने से क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल के ऊपर मार्केट इम्पैक्ट हुई, और जो वेल्स हैं उन्होंने डिप बाय किया, और अल्टीमेटली क्या कि प्रॉफिट बनाया। और जो बड़े-बड़े वेल्स हैं वो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं बाइंग का तो अनाउंसमेंट करते रहेंगे जी, बाय कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव करते रहेंगे। लेकिन इनको पता है भाई 1,10,000 पे अगर हमने सेल कर दिया, 1,00,000 के आसपास प्राइस ले आएँगे और फिर वहाँ से दोबारा बाय कर लेंगे, तो 10% का तो हमें क्या है कि सीधा-सीधा ऐसे ही प्रॉफिट हो गया। तो ये लोग क्या है कि इस तरीके का यहाँ पर क्या है कि गेम प्ले आउट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके पास में जो आपका पोर्टफोलियो है, उसको कोशिश करो कि भाई आप जो नई बाइंग करो या कि पुरानी बाइंग है, पुरानी बाइंग के अंदर जो कॉइन पंप होता जाए
उसको ट्राई करो कि भाई एक लार्ज कैप बड़े कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर मेक ए कॉइन लिस्ट, तो मैं यहाँ पर क्या कि स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की लिस्ट भी बना दूँगा। जैसे मुझे पता है कि भाई बीएनबी के अंदर मेरा पोर्टफोलियो अगर डाउन भी होगा, तो वो एक लेवल के ऊपर रिकवर हो जाएगा। मुझे पता है कि बीजीबी यहाँ पर अगर आप देखो $5 के आसपास चल रहा था, $5 से 4.25 के आसपास, 4.15 के आसपास ही अभी आया है। और ये जैसे ही थोड़ा-सा बिटकॉइन रिकवर होगा, $5 के आसपास फिर आ जाएगा। मुझे पता है कि यहाँ पर सोल भले ही अभी 155 और 160 के आसपास चल रहा है, थोड़ा-सा भी यहाँ पर बिटकॉइन रिकवर होगा, सोल यहाँ पर 195 टू 100 के आसपास ज़ोन में बहुत ईज़िली आ जाएगा। तो हमारा जो फ़ोकस है ना, वो अब ऐसे कॉइन्स के अंदर नहीं जिनके अंदर पूरी 2 साल से कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा। जैसे आप देखोगे पोल्काडॉट के अंदर क्या हो रहा है? डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन, $2 का कॉइन, $3 का कॉइन, ऐसे कंडीशन पे आ चुका है। एप्टोस, सेम चीज़ हो रही है उसके अंदर। सुई जैसा कॉइन $2 के आसपास पहुँच गया है। तो अब आपको क्या है कि डायरेक्शन बहुत क्लियर हो गया है, मैंने इंडिकेशन सारी चीज़ें दे दी, हर कॉइन का नाम नहीं ले सकता। तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, दिल पे पत्थर रख के आपको ना भाई जो इमोशनल है वो हटाने पड़ेंगे। इमोशन से आप अपने से मत खेलो। क्योंकि जब कभी क्या होता है कि ना हम किसी कॉइन को बहुत लॉन्ग टर्म लेके बैठे होते हैं ना, तो हम उससे क्या है कि एक इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अगर उस कॉइन के बारे में कोई नेगेटिव भी बोलता है ना, तो हमें बुरा लगता है। जैसे मार्केट के अंदर देखोगे ना बहुत सारे लोग क्या है कि वो कभी बेयरिश होते ही नहीं है, कभी वो हमेशा वो बुलिश रहेंगे। जब मैंने यहाँ पर क्या है कि ये वीडियो बनाई थी, मेरे पास में काफ़ी सारे ये डीएम आए। अरे 90 अभी तो बुल रन आया नहीं है, आप कह रहे हो कि 99% ऑल्ट कॉइन डेड हो जाएँगे। मतलब ये सब क्या है? आप ऐसा कंटेंट क्यों बना रहे हो? भाई मेरा पर्पस हमेशा ये रहता है कि भाई लोग क्या कि हमेशा क्या कि चीज़ों से निकलें टाइमली और वो अपने पोर्टफोलियो को एक राइटली मैनेज करें। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। अगर आप एक राइट ट्रेडिंग के अंदर एक राइट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, डेफ़िनिटली यहाँ पर क्या कि इससे मतलब ये समझ लो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वॉल्यूम वाइज़ अगर थोड़ा-सा यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट को देखें, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1,02,000 के आसपास चल रहा है। कुल मिला के क्या है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, लोगों को लगा कि भाई यहाँ पर क्या है कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा, अच्छी सपोर्ट होल्ड करी। अब जब से ये क्या है कि मेजर सपोर्ट होल्ड किया ब्रेक किया है ना, मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैनिक है। अभी यहाँ पर क्या है कि एक अच्छी चीज़ बस यही हो सकती है कि ये 2-3 कैंडल बन के अगर यहाँ पर क्या है कि अगेन 1,05,000 के आसपास यहाँ पर होल्ड कर लेता है, तो थोड़ा-सा क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भैया चलो कि हाँ, फाइनली रिकवरी की उम्मीद है। अदरवाइज़ क्या है कि यहाँ पर बहुत कुछ अभी क्योंकि अभी ये पूरी कोई कैंडल नहीं बन रही है। अब धीरे-धीरे यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखो 1,02,000 से भी नीचे आ गया, अभी 1,02,000 इस ज़ोन में चल रहा है, तो थोड़ा-सा क्या है ना हमें यहाँ पर वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में हमें डालना पड़ेगा। अब तक बात चल रही थी कि भाई ट्रम्प और चाइना का के अंदर जो टैरिफ वार लगा हुआ है, ये जैसे ही यहाँ पर 1 नवंबर आएगा, टैरिफ वार यहाँ पर खत्म हो जाएगा और मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगी। बट इतना बड़ा डंप तो क्या है कि अक्टूबर में भी नहीं हुआ था। अक्टूबर में भी बिटकॉइन यहाँ पर 1,02,000 के आसपास से वापस आके 1,16,000 के आसपास आ गया था। लेकिन अब की बार जब 1,00,000 से नीचे गया है, इसके अंदर बहुत रिटेल ट्रेडर खत्म हो जाएँगे। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर का यहाँ पर क्या है कि पोर्टफोलियो बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्योंकि पंप डंप में आदमी कब तक यहाँ पर सहेगा। इनफैक्ट जनरली ये चीज़ क्या है कि आपको हर कोई प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाएगा। मैं आपको अपना बताऊँ ना, कल मैंने कम से कम क्या कि अपने पोर्टफोलियो का 15% आप सोचो कि मेजर कॉइन के अंदर जैसे इथेरियम डाउन हो गया, सोलाना डाउन हुआ, बीएनबी डाउन हुआ, बहुत सारे छोटे-मोटे प्रोजेक्ट भी डाउन हुए, कुछ मीम कॉइन्स के अंदर भी पैसा लगा हुआ था। कुल मिला के क्या है कि मैं कल के अंदर ही कल और आज के अंदर 15% मेरा खुद का अपना पर्सनल पोर्टफोलियो डाउन चला गया। आप सोचो। जो मैं छोटे अमाउंट से मैं 2% 3% पोर्टफोलियो के अमाउंट से फ्यूचर ट्रेड करता हूँ, उसके अंदर भी स्टॉप लॉस की हंटिंग हो गई। आप सोचो और दोनों साइड हुई। जब मैंने यहाँ पर क्या कि 1,05,000 से लॉन्ग किया, तो 1,05,000 से पर आके स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर उसके बाद में क्या कि बिटकॉइन यहाँ पर नीचे की तरफ आया और अगेन $2,000 पंप हो गया, तो मेरा जो शॉर्ट थी वो भी लिक्विडेट हो गई। मतलब वो एक तरीके से स्टॉप लॉस हिट हो गई। तो कुल मिला के क्या है कि अभी यहाँ पर थोड़ा-सा ट्रेडिंग को अवॉइड करो, मार्केट के अंदर चीज़ें सही नहीं चल रही हैं और थोड़ा-सा यहाँ पर क्या है कि वेट करो। जैसा मैंने कल भी बताया था 25% और ऑल्ट कॉइन क्रैश होंगे। तो इससे आपको क्लियर कट दिख गया होगा कि कल वाली बात 24 घंटे भी नहीं लगे, वो बात सही ही हो गई। सेम जो 98% ऑल्ट कॉइन की मैं यहाँ पर डेड की बात कर रहा था, आप खुद अपना बाइनेंस खोलो या बिटगेट खोलो, जो भी एक्सचेंज यूज़ करते होंगे, उसके अंदर क्या है कि 5% 4% कॉइन भी नहीं बचे हुए, जो यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हो लगभग और 50-40 कॉइन तो ऐसे होंगे जो कभी नहीं उठ पाएँगे। वो ज़िंदगी में जिनका आपने देखा होगा लास्ट वीक ही हमने लास्ट टू लास्ट वीक बहुत सारे प्रोजेक्ट क्या है कि वो बोल रहे हैं भई हमारे पास में पैसा नहीं है टीम को देने के लिए, हम प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं। केडीए जैसा कॉइन शट डाउन हो गया, जो लेयर 1 ब्लॉकचेन थी सोचो।
अब आप सोचो कि आने वाले टाइम के अंदर क्या हमें देखने को मिल सकता है। एक्सचेंजेस के ऊपर कॉइन लिस्ट हो रहे हैं। नए कॉइन आएगा और वो 500% अप हो रहा है और वो उसकी सप्लाई किसके पास में रहती है? एक्सचेंज के पास में रहती है। ये सच्चाई है, कोई नहीं बताएगा एक्सचेंज के बारे में ये सारी चीज़ें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं करीब से चीज़ें को देखता हूँ और बहुत सारे डेवलपर मेरे फ्रेंड्स हैं, लिस्टिंग में फ्रेंड्स हैं, क्या सब कुछ यहाँ यहाँ पर पंप और डंप चल रहा है। तो गाइज़ ये थी आज की अपडेट। नेक्स्ट अपडेट का यहाँ पर वेट करो क्योंकि मार्केट का मैं भी वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव मूव तो दिखे। अदरवाइज़ क्या है कि अभी वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।